इस विशेष कवरेज के साथ आप आज इसलिए जुड़िए क्योंकि ये आपकी आस्था का प्रश्न है। ये जो प्रसाद आप ग्रहण कर रहे हैं ये उसका प्रश्न है। इसके साथ साथ प्रश्न आपकी सेहत को लेकर भी है। दोनों को समानांतर लेकर चलेंगे। और जब हम प्रसाद को लेकर बात करते हैं तो हमेशा पंडित जी आपसे कहते होंगे प्रसाद को देने वाले के प्रसाद को ग्रहण कीजिए। और इसी से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये केवल खाने का या पेट भरने का मामला नहीं है, ये पवित्रता का मामला है, ये शुद्धता का मामला है। इसीलिए उसे आप खाते नहीं हैं, उसको आप ग्रहण करते हैं। और आपको अगर पता चले कि चर्बी मिले हुए घी से वो प्रसाद बनाया जा रहा है जिससे आप अपने भगवान को भोग लगा रहे हैं, जिससे आप भगवान की जोत जला रहे हैं, जिससे आप अभी नवरात्रों के दौरान 9 दिन तक हवन करेंगे, उसमें इस तरह की मिलावट है तो आपके मन पर क्या बीतेगी? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनसे हर व्यक्ति इस वक्त दो चार हो रहा है। और देश के पूर्व राष्ट्रपति को अगर यह कहना पड़े, रामनाथ कोविंद अगर यह कहें कि उन्हें काशी विश्वनाथ का प्रसाद लेते हुए मन में खटका है और खटक जाती है बात, यह बात सिर्फ तिरुपति के मंदिर की नहीं है। इस देश में जितने भी मंदिर हैं, क्या वहां पर मिलने वाला प्रसाद शुद्ध है? जो आप खा रहे हैं क्या वो पवित्र है? जो आप चढ़ा रहे हैं क्या वो पवित्र है? ये सारी बातें आज इसी शो के जरिए हम आपको बताएंगे और लाइव टेस्ट भी करेंगे कि जो घी आपके घर में आ रहा है क्या वो शुद्ध है या नहीं है। क्या आप उसको चढ़ा सकते हैं कि नहीं चढ़ा सकते हैं? यह आपकी सेहत से जुड़ा हुआ भी बड़ा प्रश्न है। और इसीलिए हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज बहुत बड़ा पैनल इस वक्त मौजूद है। महंत अमन गिरी जी महाराज हमारे साथ हैं। महंत जी स्वागत आपका। उमेशानंद महाराज जी हमारे साथ हैं। उमेशानंद जी स्वागत आपका। पंडित राजकुमार शास्त्री जी हैं। शास्त्री जी स्वागत आपका। आचार्य विक्रमादित्य जी हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। इनसे हम पवित्रता शुद्धता के पहलुओं पर बात करेंगे। लेकिन जब आपको अचानक पता चले कि आप एक ऐसा मिलावटी प्रसाद खा रहे थे जिससे आपके धार्मिक जो जुड़ाव है उसको चोट पहुंची है, तो आपका मनोविज्ञान किस तरह का होगा, उस पर बात करने के लिए डॉक्टर कपिल कक्कड़ जी इस वक्त हमारे साथ हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। और आपकी सेहत पर बात करने के लिए डॉक्टर शिखा शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है और आप सभी लोगों का भी मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। सबसे पहले इस प्रश्न के साथ आचार्य विक्रमादित्य जी, चूंकि आपके सामने मैं देख रहा हूं लड्डू भी है, आपके सामने मैं देख रहा हूं घी भी है। आप जिस लड्डू को बड़े भाव से खरीद कर लाए हैं अपने ठाकुर जी को चढ़ाएंगे, कोई अचानक कह दे कि इसमें तो चर्बी मिला हुआ घी है, क्या बीतेगी हृदय पे? देखिए, प्रसाद का साक्षात अर्थ जो है ना, प्रसाद 3 शब्दों से बना है। प्रसाद जी, प्रभु का साक्षात दर्शन, जिस चीज़ को हमको करके हो जाए वो प्रसाद कहा जाता है और उसको श्रद्धा के साथ ग्रहण करते हैं। भगवान को नैवेद्य अर्पित किया जाता है और जब नैवेद्य भगवान को अर्पित करने के बाद भगवान को जब भोग लग जाता है तो वो प्रसाद बन जाता है। उससे तो पहले मिठाई है। जी जी। और एक बात समझे, हम भगवान का नैवेद्य अर्पित करते वक्त नाभ्या आसीदंतरिक्षगुं शीष्णोद्देहु सामवर्तत पद्भ्याम भूमृतिसा, इस प्रकार का मंत्र, ऋग्वेद का मंत्र, यजुर्वेद का मंत्र वहाँ उच्चारित किया जाता है। लेकिन आज बड़ी विचित्र विडंबना ये है कि बाजार से हम जो कुछ भी लेके आ रहे हैं उसमें जिस प्रकार की मिलावट है वो भयावह स्थिति आज आपके समक्ष उपस्थित हो गई। और उसमें ऐसी ऐसी स्थितियाँ, हम जब प्रसाद भगवान का बनाते हैं बड़ी श्रद्धा के साथ स्नान करके पवित्र होकर हर चीज़ को पवित्रता को देखते हुए तब मिला के उसको उपस्थित करते हैं भगवान के समक्ष। लेकिन आज जो मेन इंग्रेडिएंट है घी, उसी के अंदर मिलावट, गाय के मांस, गाय की सूअर की चर्बी, फिश ऑयल, ये सब चीज़ें, सोयाबीन ऑयल, पाम ऑयल, तो अब जो है वो तो निमित्त मात्र हैं जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग करूं धर्म जिसके ऊपर से। लेकिन आज गाय की चर्बी, सूअर की चर्बी और फिश ऑयल जिस प्रकार से मिलाकर इन तमाम चीज़ों को और तिरुपति जैसे प्रतिष्ठित चीज़ जगह प्रतिष्ठा में वहाँ पर उपस्थित कर दी गई, इसका मूल कारण क्या है? मूल कारण मैं सबसे पहले कहूंगा कि धर्म के अंदर विधर्मियों का प्रवेश, धर्म संस्थानों में विधर्मियों का प्रवेश हो रहा है। और आज इस पर सबसे पहले हमको लगाम लगवाने की आवश्यकता है कि क्यों? क्योंकि मेरी आस्था जहां पर है सामने वाले की आस्था वहां नहीं है। तिरुपति बालाजी के अंदर सबसे पहले जो अधर्म हुआ, ये वहां मूल कारण समझे। पिछले 10 सालों से जो कमेटी वहां चल रही थी उसके अंदर सनातन के लोग नहीं थे, विधर्मी लोग वहां उपस्थित थे और वहां पर सबसे बड़े विचित्र विडंबना ये थी। उमेशानंद महाराज जी, ये बात तो आप कह सकते हैं, लेकिन मान लीजिए ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी कोई भी सप्लाई कर रही हो, वो अलग से तो 4 डिब्बे नहीं बनाएगी कि 4 टैंकर हमको यहां भेजने हैं तो 4 टैंकर मंदिर में भेज दिया और इनको अशुद्ध कर देंगे। वो तो जहां जहां भेज रहे हैं, अगर घी इसी क्वालिटी का है
तो आप अपने घर में खाएं, रोटी में चुपड़ के खाएं, हवन करें, जोत जलाएं, वो जा तो आपके पास भी वही रहा है ना। केवल लड्डू खाने से थोड़ी आपका धर्म भ्रष्ट हो रहा है। देखिए, प्रश्न तो बड़ा महत्वपूर्ण है और जो विषय की हम चर्चा कर रहे हैं उसका सीधा संबंध इस देश के सनातन से जुड़ा हुआ है। ये आस्था का प्रश्न है जिसको परिभाषित करना बड़ा मुश्किल है। कोई भी धार्मिक केंद्र हो सकता है, उसके अंदर प्रयोग किए जाने वाली सामग्री के अंदर अगर किसी प्रकार की छेड़छानी की गई है तो मन में तो ये प्रश्न आता है कि भैया हमने तिरुपति जी का प्रसाद ग्रहण किया और एक जानकारी हमारे पास आई कि भाई उसके अंदर चर्बी मिली हुई थी, फिश ऑयल मिला हुआ था। लेकिन मेरे मन में एक ये भी प्रश्न आया राम जी कि भैया अगर इतने बड़े धार्मिक स्थल पर कोई ऐसी गतिविधि हुई है तो उस गतिविधि का प्रमुख केंद्र क्या था, उसकी सोच क्या थी, उसका विचार क्या था और करने वाले लोग क्या चाह रहे थे, उनका उद्देश्य क्या था, ये बड़ा महत्वपूर्ण हमारे लिए रखता है। एक चीज मैं और आपके चैनल से बोलता हूं, बड़ा सरल हो गया इस देश के सनातनियों के साथ आघात करना। हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि इतने सारे यहाँ पर हमारे लोग बैठे हुए हैं और हमारी बात को सुन रहे हैं, पूरा भारत सुन रहा है। हमने कभी कल्पना नहीं की थी इतना बड़ा देवस्थान ऐसा जहाँ हमारी श्रद्धा है, जिसका प्रसाद हम ग्रहण करते हैं, जाते हैं तो अपने पड़ोसियों को, अन्य लोगों को भी खिलाते हैं और जानकारी ये आती है कि उसके अंदर किसी प्रकार की मिलावट हो गई। क्यों? देखिए, मैं अभी विक्रमादित्य जी ने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया, मैं केवल उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। किसी भी हिंदू धार्मिक स्थल पर अगर हिंदू धार्मिक स्थल है तो उसका जो ट्रस्ट होता है, उसके ट्रस्ट का अध्यक्ष भी हिंदू होना चाहिए। लेकिन तिरुपति के अंदर जो ट्रस्ट का अध्यक्ष था वो कोई क्रिश्चियन था और जो वहां का मुख्यमंत्री था उसका धर्म भी क्रिश्चियन धर्म है, तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई संलिप्तता अपने को प्राप्त होती है और ये बहुत बड़ा आघात है। करोड़ों करोड़ों हिंदू माफ नहीं करेगा और उसका प्रतिकार जरूर करेगा निश्चित तौर पर। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आंशिक सहमत हूं। अगर कोई कहे कि उसी घी के अंदर लाड मिला हुआ है और वो इस देश का मुसलमान भी खा रहा है, तो क्या वो सुअर की चर्बी मिला हुआ घी खा सकता है क्या? नहीं, मैं पूछ रहा हूं, मैं केवल एक धर्म के आघात की बात नहीं है, ये देश के सभी नागरिकों के विषय की बात है। और किसी का धर्म कुछ अलाउ करता है, किसी का धर्म कुछ अलाउ करता है, लेकिन कोई भी बिना जाने हुए ये अलाउ नहीं करता। मेरे साथ, एक मिनट में महाराज जी आपके पास आ रहा हूं, मेरे साथ शिवम प्रताप इस वक्त दिल्ली से जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी। हमारे साथ इस वक्त दिनेश वाराणसी से जुड़े हुए हैं, अंकुर त्यागी इस वक्त मुंबई से जुड़े हुए हैं, शेषागिरी इस वक्त हमारे साथ तिरुपति से जुड़े हुए हैं और प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। ये पांचों स्थान वो हैं जहां पर बड़े बड़े मंदिर हैं और क्विंटल में प्रसाद जो है वो होता है, बनता है। और प्रमोद चूंकि लगातार हमारे साथ उज्जैन से हमें रिपोर्ट करते रहे हैं और बताते रहे हैं कि महाकाल के मंदिर में कितना बड़े मात्रा में प्रसाद बनता भी है, चढ़ता भी है, लोगों में बंटता भी है। प्रमोद, जरा बताइए कि जब इस तरह की सूचनाएं पहुंचती हैं लोगों के मन में क्या लगता है कि भाई हम प्रसाद खा तो रहे हैं, लेकिन जो खा रहे हैं वो उतना पवित्र है कि नहीं? देखिए, ऐसा ही प्रसाद होता है और जब प्रसाद में सुना है कि इसमें मिलावट की गई है तो जो भक्त है वो मारने और मरने पर आमदा हो गए। ये आप देखेंगे तो राजधानी भोपाल में लोग हैं वो आक्रोशित नजर आ रहे हैं प्रसाद को लेकर। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नहीं, ये बताइए आप मुझे कि तिरुपति मंदिर के प्रसादम में मिलावट की खबर आई है, इतनी नाराजगी वाली बात क्या है? जांच एजेंसियां जांच करेंगी, कार्रवाई करेंगी। देखिए, तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है वो हम हिंदू, लाखों करोड़ों हिंदुओं की पवित्र का स्थल है। ऐसे स्थल पे लड्डू में हमारे सत्य सनातन धर्म की गौ माता की चर्बी पाई जाती है, मछली का तेल मिलाया जाता है। जगन मोहन रेड्डी जैसे हिंदू विरोधी नेताओं की तो केंद्र सरकार से और हम हिंदू रक्षक संगठन हत्या करने को तैयार है। हत्या करेंगे, हत्यारे बन जाएंगे। हम अपने धर्म के लिए अपनी गर्दन कटवा भी सकते हैं और गर्दन काट भी सकते हैं। सुधी जन बैठे हैं, आपके मन में जो भी प्रश्न हो मैं आपके पास आता हूं और आप फटाफट पूछिएगा। मैं उन प्रश्नों के साथ जो है ना आपके पास आ रहा हूं, जरा तेजी से मुझे बताइएगा। बताइए सर, इस बात की क्या गारंटी है गुरुजी कि ये काम अभी पता लगा है और कितने टाइम से हो रहा है? ठीक है, कब से ये हो रहा है? जी, जो भी साजिश है विधर्मियों की साजिश है, जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य जी ने कहा है, और इसमें विधर्मी लिप्त हैं और इन्हें बख्शा नहीं जाएगा, इन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि हम सब जागरूक हो चुके हैं। जी जी, बताइए।
सर मैं तो यही चाहूँगा कि इस चीज़ की बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और तरीके से इस चीज़ को फॉलो होना चाहिए, कोई भी मिलावट ना हो। ठीक है, तुरंत जांच होनी चाहिए जी। इसकी क्या गारंटी है कि इसमें क्या कहते हैं मतलब चर्बी मिली हुई है नहीं मिली हुई है, कैसे प्रूफ होगा? एक लैब रिपोर्ट आई है, सीएम ने बताया है, और कुछ चाहिए आपको? नहीं, गुजरात की एक लैब ने टेस्ट किया और चीफ मिनिस्टर जैसा जिम्मेदार आदमी बता रहा है। ओके ठीक है, मैं फिर भी आता हूं, कुछ और साथी हमारे साथ हैं, उनके मन में कोई बात होगी। बताइए अम्मा, जब ये पता चले आपको कि ऐसा प्रसाद खा रही हैं तो क्या बीतेगी मन पे? हमारा मन खराब हो जाएगा, हम वो प्रसाद नहीं खा पाएंगे। हम तो ऐसा करते हैं, हम देसी घी घर में लाते ही नहीं है। अपना दूध आता है 1 किलो, उसका मतलब मलाई उतार कर उसी का घी बना कर जोत करते हैं भगवान जी की। जी बताएं दादा जी, क्या मन में सवाल आते हैं फिर? इस मन में तो बहुत आघात पहुंचता है कि जो हमारे देवी देवताओं के और हमारे लिए यानी कि ऐसे घी मिलता है। जी क्या कहेंगे आप? सर आपने तो ये बड़े मंदिरों की बात करी है, लेकिन ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर भी हैं जिसमें बहुत सारी पब्लिक आती है और वो भी ये प्रसाद खाती है, तो उनकी भी जांच होनी चाहिए अच्छे से। जी बताइए भैया। सारे मंदिरों में जो हो रहा है, घी चढ़ता है, उसकी है चीज़ की जानकारी किस चीज़ से बनता है, वो कौन सी कंपनी का घी है, कहाँ के बनता है, कहाँ से आ रहा है वो। Zee News.